नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज मकर संक्रांति के विषय में जानकारी करेंगे। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति इस साल 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव सुबह 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के साथ-साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां वे 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति को पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति को नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन में होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा की जाती है। ये सब करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। इससे सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद ही सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। मकर संक्रांति पर कुछ उपाय करने से कष्टों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का क्या महत्व है
मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपयोग से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में बताया है कि खिचड़ी में मिलाए जाने वाले पदार्थ चावल, घी, हल्दी, काली दाल आदि नवग्रहों से जुड़े होते हैं। खिचड़ी में चावल महत्वपूर्ण है, जो चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए लाभदायक है। खिचड़ी घी के बिना अधूरी मानी जाती है। घी से सूर्य का संबंध है। इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। खिचड़ी में डाली जाने वाली काली दाल के सेवन से शनि, राहुकेतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कई लोग मकर संक्रांति पर मूंग दाल, हरी सब्जियों और चावल के मिश्रण से खिचड़ी बनाते हैं। मूंग दाल और हरी सब्जियां बुध से संबंधित है। खिचड़ी के साथ खाए जाने वाला गुड़ मंगल और सूर्य का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का क्या महत्व है? मकर संक्रांति पर विशेषकर काली तिल और गुड़ या उससे बनी चीजों का दान करने से शनि देव और सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक काली तिल का संबंध शनि से और गुड़ सूर्य का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा से करियर में लाभ मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।